Welcome back to Thrill Lovers. तो आ गई हूँ मैं एक नए फिल्म के साथ जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैनिबल फार्म, जो रिलीज हुई थी 2017 में। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है इस पोएम से। ओल्ड हैंसन फार्म के पास घूमना मना है, अगर घूमते हो तो बर्नर लेके घूमना। एक सैमी नामक लड़का जो स्लो मोशन में खुशी से कूद कूद के जा रहा था, उसके पीछे से आते हैं दो बदमाश बच्चे जो उसे उठा के, उसका खिलौना फेंक के, उसको बोरी में बंद करके, बोरी के सामने सिगरेट लगा के, बोरी के अंदर धुआं छोड़ के, बोरी के ऊपर जला हुआ सिगरेट रख देते हैं और इससे लग जाती है आग। आग से डर के दोनों बदमाश बच्चे उसे पानी में फेंक के भाग जाते हैं। ये सब देख रही सैमी की माँ बेथनी स्लो मोशन में भाग के आती है उसे बचाने। बचा तो लेती है पर बेचारे सैमी का फेस जल चुका था, जिसे देख के उसका बाप उसकी मरहम पट्टी करता है। लेकिन अब जले हुए बच्चे को कौन पालेगा सोच के बेथनी कर देती है। पर बेथनी बच सकती थी, क्योंकि बेथनी आग लगाते लगाते उसका पति हैंसन वहां पहुंच चुका था। लेकिन वो उसे नहीं बचाता, क्योंकि उसे बेथनी के लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से बिजनेस खोलना था। पर वो बेथनी को प्यार भी करता था, इसीलिए तंगड़ी बनी बेथनी को लाके वो घर पे रख देता है और चला जाता है शिकार करने, बेचारे बच्चे को अकेला भूत के साथ छोड़ के। अब सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली पे, जिसमें होती है एक मदर कैथी, उसका छोटा बेटा सैम, उसका थोड़ा बड़ा बेटा टोबी, उसकी ज़्यादा बड़ी बेटी जेसिका और जेसी से बड़ा उसका बीएफ कर्टिस, जो जा रहे थे एक ट्रिप पे अपने सबसे बड़े खड़ूस स्टेप फादर वेस्ली के साथ, जिसने ट्रिप पे फ़ोन लाने से मना किया था, क्योंकि उसे लगता था कि ट्रिप पे फ़ोन ले जाने से रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। पर इमरजेंसी के लिए तो चाहिए ना, यूज़ मत करो, बस पड़े रहने दो। पर बुजुर्ग होने के कारण सब उसका कहा मानते हैं और फ़ोन नहीं लाते। अब कैथी की भी एक शर्त होती है कि छोटे सैम के सामने कोई गाली नहीं करेगा। पर टोबी के साथ रह रहकर सैम भी गालियाँ करना सीख चुका था, बस किसी को पता नहीं लगने देता। तो गेस करो कि ये सब घूमने कहाँ जा रहे हैं। ऑप्शन ए अस्का बीच, ऑप्शन बी नानी के घर, ऑप्शन सी तारों के शहर में, या ऑप्शन डी कुल्लू मनाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन टाइटल, हैंसन फार्म, वो भी बिना बर्नर लेके। जाते जाते रास्ते में गुम हो जाने के बाद रास्ते में किसी को देख के उसको रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोकते हैं। पर ये तो है अपना बिजनेसमैन हैंसन, जो कि उनको एप्पल साइडर लेने के लिए कहता है। कैथी कहती है नहीं, रास्ता बता दो बस। तो हैंसन कहता है कि मैंने इसे एप्पल से बनाया है, थोड़ा चख के देखो। तो खड़ूस वेस्ली कहता है हमें नहीं चाहिए तुम्हारा साइडर, हमें हैंसन फार्म का रास्ता बताओ। तो हैंसन कहता है तो तुम्हें एप्पल साइडर नहीं चाहिए तो लेमोनेड ले जाओ, ठंडी ठंडी लेमोनेड। पर थोड़ी गालियां सुनने के बाद हैंसन फार्म का रास्ता बता देता है और पूछता है क्या पीछे तुम्हारा बेटा है। वेस्ले कहता है हाँ। तो हैंसन कहता है कि उसके लिए जूस ले लो, मौसम्बी का। अब हैंसन के इस छोटे से बिजनेस को इग्नोर करके वेस्ले अपनी गाड़ी भगा लेता है हैंसन फार्म, और हैंसन पीठ पीछे सोचता है कि तुम्हें मेरा बड़ा बिजनेस ज़रूर पसंद आएगा। अब पहुंचने के बाद टोबी वेस्ली के खटारे पे पानी फेर रहा होता है, जहां सैम को मिलता है सैमी का गिरा हुआ खिलौना, जो वैसे ही पड़ा था, ना धूल मिट्टी ना फटा हुआ, वैसे ही। वहाँ समझदार टोबी आके कहता है कि ये पोजेस्ड हो सकता है, और सैम के फेंक के जाने के बाद टोबी उसे खुद उठा के रख लेता है। अब टेंट लगा रहे कैथी और जेसी के पास आता है खड़ूस वेस्ले और टेंट के बारे में बुरा भला बोल के चला जाता है, क्योंकि बूढ़ों को अपने बचपन वाला टेंट लगाना था। रात होती है और आग के सामने बैठा कर्टिस कहता है कि मैं वेगन हूँ। वेस्ले पूछता है क्या तुम फूल हकते हो। कर्टिस कहता है नहीं, बस हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और पेटू होने से बचता हूँ। ये सुन के ऑफेंड हुआ वेस्ले जाता है खाने का बैग लेने, और तभी टोबी के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। तो ये ऑफेंड होने का गुस्सा टोबी के फ़ोन को टोबी के सामने दूर फेंक के करता है। तो गुस्सा हुआ टोबी आता है गाड़ी में और सैमी का खिलौना सैम के बेड के पास रख के जाता है मूवी देखने। रात में गुच्चू मुच्चू करने जा रहे कर्टिस और जेसी की बातें सुन लेता है टोबी, और बाहर देख रहे सैम को दिखता है साइडरमैन यानी हैंसन।
डर के मारे सैम सोने जाता है जेसी के पास और टर्न ऑफ हुआ कर्टिस जाता है सिगरेट लगाने। सिगरेट लगाते लगाते उसे मिलता है वेस्ले, जो कि सिगरेट नहीं कोजोना कोरोना सिगार लगा रहा था। तभी टेंट में सो रही कैथी के टेंट में आग लग जाती है और इतनी सी आग से डर के वेस्ले ना खुद बचाने जाता है और ना उसकी बेटी को बचाने देता है। शायद हैंसन का फैन है, पर उसकी बेटी है बहादुर और वो वेस्ले से खुद को छुड़ा के अपनी मॉम को बचा लेती है। जब गाड़ी के अंदर कैथी को लाया जाता है तो टोबी पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वेस्ले इल्ज़ाम कर्टिस पे थोप देता है कि ये साला अभी सिगरेट लगा रहा था, पेट्रोल लीक हो गया होगा, छोड़ो ये बस एक एक्सीडेंट है। पहली बात ये बूढ़ो खुद वहाँ कोजोना कोरोना सिगार लगा रहा था और फिर बेचारे की बेइज्जती करके बोल रहा है कि एक्सीडेंट होगा। मुझे इस बूढ़ो पे शक हो रहा है। लेकिन मूवी फ्रीक टोबी को लगता है कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जिसको सैम ने विंडो पे देखा था। यहाँ बहादुर जैसी कहती है कि एम्बुलेंस को फ़ोन लगाओ क्योंकि बर्नल तो हम लाए नहीं। वेस्ले अपना इमरजेंसी फ़ोन ढूंढता है जो अपनी जगह पर नहीं था। अब टोबी का फ़ोन तो इसने बाहर फेंक दिया था, पर जो फ़ोन कैथी यूज़ कर रही थी वो कहाँ गया। खैर, उस पर कोई ध्यान ना देते हुए वेस्ले करता है गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश, पर वो भी नहीं होता। तो वेस्ले कहता है कि हमें उस आईफोन साइडर वाले के पास जाना होगा। इनके पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी और पीछे से आता है जला हुआ बड़ा हुआ सैमी, टेक्सास चेनसो वाला बनके। वेस्ले उसे कहता है कि हमको बस तुम्हारा फ़ोन चाहिए, हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। लेकिन पीछे से गन पकड़े हैंसन गन दिखा के कहता है कि क्या तुमने पोएट नहीं पढ़ी, तुम्हें पता नहीं कि हैंसन फार्म के पास घूमना मना है, और तो और तुमने मेरा साइडर पिया तक नहीं, चलो तुमको मेरा बड़ा बिजनेस दिखाता हूँ। तो बड़ी बड़ी फेंकने वाला वेस्ले कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे हाथ लगाया तो काट डालूंगा। ये सुन के हैंसन उस पर शॉर्ट गन से शॉट मार देता है और भागम भाग कर रहे सबको पकड़ लेता है। अब जब सबको होश आता है तो सब एक एक पिंजरे में होते हैं जिसको एक्सप्लोर किया था जेसी ने भागने के बीच। उन सब के हाथ को बांधा गया था। जेसी खींच खांच के अपनी रस्सी खोल के इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने सैम का हाथ खोलने की कोशिश कर रही है। फिर खाती है एक चेंगा सैमी से। तभी आता है हैंसन और कहता है सबके हाथ खोल दिया जाए, पर हाथ खोलने के बाद कोई चालाकी नहीं क्योंकि तुम्हारे डोर पे लगे होंगे इलेक्ट्रिक वायर्स। और सुनाता है वेस्ले के साथ साथ उसके परिवार को हॉरर स्टोरी, हैंसन फार्म की स्टोरी। कई साल पहले जब मेरी प्यारी बेथनी मेरे से दूर चली गई तो मैंने उसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से कुछ करने का सोचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे शुरुआत करूं, तो मैं पहले अपने बेटे का बदला लेने उन 2 बदमाश बच्चों के घर गया। उसके बाप ने मुझे टोका तो मैंने गोली मार के उसे रोका। एक बच्चा भागने वाला था पर शार्प शूटर होने की वजह से मैंने उसे भी रोका। अब बच्चों को सज़ा देने की जगह मैं पूरी परिवार को उठा लाया, क्योंकि बच्चों को तो संस्कार उसके परिवार वाले ही देते हैं। अब सबको पकड़ के मैं ऐसे ही पिंजरे में घुसा के पहले उनका झगड़ा देखा, फिर उनके एक बेटे को जिसका मैंने शिकार किया था उसका मुंह जला के उसे कुत्ते की तरह चला के उसके फैमिली के सामने लाया। चिल्ला रहे थे मुझ पे। छोड़ो, तो बिजनेस स्टार्टअप की स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगा। बच्चों को ले आओ रे। और ये आखिरी शब्द कह के हैंसन वहाँ से चला जाता है और सैमी सैम को लेके वहाँ से चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पिंजरा लोहे का है? नहीं, अगर होता तो पिंजरा भी इलेक्ट्रिक हो जाता। तो इस हिसाब से ये केज की दूसरी तरफ को लात लूत मार के इसे तोड़ के निकल आएंगे। लेकिन नहीं, ये बहस करेंगे कि काश पोएम पढ़ के आए होते या आने से पहले सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख के आते, क्योंकि वेस्ले जो एक पुलिस वाला था उसे भी नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर यह पता था कि सैम और कर्टिस के प्यारे प्यारे चेहरे को जला दिया जाएगा या टेक्सास चेनसो वाले का मांस बना दिया जाएगा, और बोलता है चलो यही बैठ के इंतज़ार करते हैं।